हेलो बच्चों, हम +1 का मैथ का पहला चैप्टर सेट्स कर रहे हैं। चलो आगे आज देखते हैं। सबसे पहले वेन डायग्राम। वेन डायग्राम क्या होती है? जो सेट्स बनते हैं उनके रिलेशनशिप को रिप्रेजेंट करने का तरीका एक क्या है? वेन डायग्राम है। वेन डायग्राम के लिए सबसे पहले तो आपको यूनिवर्सल सेट तो पता ही होगा क्या होता है। यूनिवर्सल सेट होता है एक बेसिक सेट होता है जिस कंटेक्स्ट में हम बात कर रहे हैं उस तरह के उसमें सभी एलिमेंट्स होते हैं। सबसे बड़ा सेट होता है उस तरह का। इसको वेन डायग्राम में मोस्टली जनरली या यूजुअली किससे रिप्रेजेंट किया जाता है? रेक्टेंगल से। किससे? रेक्टेंगल से। जो इसके सबसेट्स होते हैं उनको जनरली मोस्टली किससे रिप्रेजेंट किया जाता है? सर्कल से। किससे? सर्कल से। कभी कभी ट्रायंगल या रेक्टेंगल से भी कर देते हैं तो भी गलत नहीं होगा। वेन डायग्राम ऐसी होती है जैसे ये मान लो कोई यूनिवर्सल सेट है, इसके सबसेट्स ये मान लो ए बी कोई दो सबसेट्स हैं, ये यूनिवर्सल सेट है। ठीक है, ऐसे भी हो सकती है। इसकी जगह ट्रायंगल बना लो, चाहे ये ए मान लो, ये बी मान लो, ये यू मान लो। ठीक है, ऐसे दिखने वाली जो आपको डायग्राम जो है इनको बोलते हैं वेन डायग्राम। ये क्या दिखाती है? सेट्स में रिलेशन दिखा रही है। इससे हमें काफ़ी कुछ पता चल रहा है भी इसके यू है यूनिवर्सल, इसमें सभी एलिमेंट्स आ गए। उसमें इतने से एलिमेंट ये हैं ए के, ये एलिमेंट हैं बी के। इनमें ये पता चल रहा है भी ए और बी में कोई भी एलिमेंट कॉमन नहीं है। क्या नहीं है? कॉमन नहीं है। अगर ऐसा होता, इससे पता चल रहा है ए और बी में कुछ इतने जे वाले एलिमेंट कॉमन हैं, जो ए में भी हैं बी में भी है। क्योंकि ए तो ये है, इसके कुछ एलिमेंट यहाँ पड़े हैं, बी ये है पूरा सर्कल, इसके कुछ एलिमेंट ये पड़े हैं, ये दोनों में कुछ कॉमन है। चलो कुछ एग्जांपल देखते हैं, उससे आपको काफ़ी क्लियर हो जाएगा। मान लो यूनिवर्सल सेट का 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ये यूनिवर्सल सेट है। एक ए सेट है जिसमें एलिमेंट है 1 है, 3 है, 7 है, 9 है। एक बी सेट है जिसमें एलिमेंट है 2 है, 4 है, 6 है और 8 है। ठीक है, इसमें ये एलिमेंट है, इसमें ये एलिमेंट्स है। एक यूनिवर्सल सेट है। तो सबसे पहला काम आपका ऐसा, अगर कोई क्वेश्चन आज में आ जाए कि इसको वेन डायग्राम में रिप्रेजेंट करो, सबसे पहला काम होता है भी कॉमन देखना। क्या जो सबसेट्स दिए हुए हैं उनमें कोई कॉमन एलिमेंट है? क्या होता है? कॉमन। इनको स्टेटमेंट में भी दिया जा सकता है। जैसे कोई सेट दे दें स्टूडेंट्स का, उसमें कुछ स्टूडेंट ऐसे हैं, कुछ ऐसे हैं। सबसे पहला काम हमारा क्या होगा? कॉमन। उसमें देखना पड़ेगा कि कोई स्टूडेंट कॉमन तो नहीं है। इसमें जैसे नंबर जो दे दिए, नंबर देखना पड़ेगा, इसमें कोई कॉमन तो नहीं है। देखो 1 उसमें नहीं है, 3 इसमें नहीं है, 7 इसमें नहीं है, 9 इसमें नहीं, मतलब दोनों में कोई कॉमन नहीं है। अगर नहीं कॉमन हो तो सिंपली इसका वेन डायग्राम बनेगी ऐसे, दोनों अलग अलग बना दो। ठीक है, ऐसे। इसको ए सेट मान लेते हैं। ए में एलिमेंट कौन कौन से हैं? 1 3 5 7। और ये बी एलिमेंट, बी सेट, इसमें क्या है? 2 4 5 नहीं 6 8। ठीक है, ये है पूरा यूनिवर्सल सेट। ये पूरा यूनिवर्सल, इसमें एलिमेंट है 1 से 10 तक। क्या 1 से 10 तक सारे लिख दूँ मैं? नहीं बिल्कुल, क्योंकि 1 3 5 7 भी इसमें पड़ा है। ये तो ऑलरेडी इसमें आ चुका है। 2 4 6 8 ये भी ऑलरेडी आ चुका है। इसमें कौन कौन सा नहीं आया? 4 एलिमेंट ये आ गए, 4 एलिमेंट ये आ गए। 2 एलिमेंट्स नहीं आए इसमें। कौन कौन से हैं वो? 9 और 10। तो ये आपकी इस क्वेश्चन के लिए वेन डायग्राम बनेगी। ध्यान से देख लो इसको। सबसे पहला काम हमें कॉमन देखना होता है, बस ये इंपॉर्टेंट चीज़ है। कॉमन देखने, अगर कॉमन है नहीं है तो ऐसा बनेगा। एक और सवाल करते हैं। मान लो 2 3 4 5 4 5 6 7। ठीक है, ये आ गया। इसको वेन डायग्राम में रिप्रेजेंट करना है। ठीक है, सबसे पहले देखो कॉमन, इन दोनों में कोई कॉमन है? हाँ है, 4 5 4 5। तो इसके लिए बनती है फिगर डायग्राम कुछ ऐसी। ये पार्ट है कॉमन, दोनों में आ रहा है। कॉमन कौन कौन से? 4 और 5। तो 4 और 5 को जो कॉमन है यहाँ लिख देना है। ठीक है, और बाकी ये अगर ए है, ये बी है, ए में ये ए है, इसमें 4 और 5 तो आ रखा है। क्या क्या नहीं आया? 2 और 3। तो 2 और 3 यहाँ लिख दो। बी में 4 और 5 तो आ रखा है, 6 और 7 नहीं है।
यूनिवर्सल सेट में 2 भी आ गया, 3 भी, 4 भी, 5 भी, 6 भी, 7 भी, कौन कौन सा नहीं आया? 1 नहीं आया, 8 नहीं आया, 9 नहीं आया, 10 नहीं आया। ठीक है, हो गया टोटल 10। देख लो इसको ध्यान से, ऐसी बनेगी इसकी वेन डायग्राम। एक और देख लो, मान लो ए है आपका 2 3 4 और बी है आपका 4 5 6 और सी है आपका 9 10। तो वेन डायग्राम कैसी बनेगी? इसमें 3 है तो 3 सबसेट तो बनेंगे ही, ये तो कॉमन ही है। सबसे पहले इनमें कॉमन देखो, इन दोनों में कॉमन 4 है, इन दोनों में कोई कॉमन नहीं है, इन दोनों में कोई कॉमन नहीं है। ठीक है, इन दोनों में कॉमन है तो इनका कैसा बनेगा? ऐसे। ठीक है, इसको ए मान लो, इसको बी मान लो। ए में क्या, ए और बी में कॉमन क्या है? 4। कॉमन को इसको यहाँ लिखते हैं, और बाकी ए में 4 आ चुका है, कौन कौन सा रहेगा? 2 और 3। बी में देखा जाए तो 4 तो आ चुका है, कौन कौन सा रहेगा? 5 और 6। और सी है, सी तो बिल्कुल हटके ऐसे यहाँ बना देते हैं, 9 और 10। ठीक है, ये यूनिवर्सल सेट है। इसमें क्या क्या आ चुका है, क्या क्या रहेगा? 2 3 4 5 6 आ चुका है, क्या नहीं आया? 1 नहीं आया, 7 नहीं आया और 8 नहीं आया। ठीक है, 1 आ गया, 2 3 4 5 6 7 8 9 10। ये क्या है? सी है। समझ गए? इसमें कोई दिक्कत? ये मैंने नंबर वाली एग्जांपल दे दी, बाकी एग्जांपल आप खुद देख लेना। उसमें स्टूडेंट्स भी हो सकते हैं और कोई एलिमेंट्स भी हो सकते हैं। ठीक है, जैसे स्टूडेंट बता देंगे आपको, भी सारे आपके स्कूल के स्टूडेंट मान लो यू, कुछ इंग्लिश पढ़ने वाले मान लो ई, और मैथ पढ़ने वाले मान लो एम। तो आपसे पूछेंगे कि वो कोई स्टेटमेंट दे देंगे, उसमें बोलेंगे कि मैथ और इंग्लिश कोई नहीं पढ़ता, तो क्या बनेगा? अलग अलग बना देना। मैथ और इंग्लिश थोड़े थोड़े बच्चे पढ़ते हैं, तो कुछ कॉमन है दोनों में, तो जो पहले मैंने बनाई थी 2 कॉमन वाली, ऐसी बनेगी। ठीक है, वेन डायग्राम आप समझ चुके हैं मेरे हिसाब से। तो आप अगर दिक्कत है तो एक बार इसको दोबारा देख लेना, समझा आ जाएगा सारा कुछ। एक नंबर्स वाले देख लेते हैं, उनमें रिलेशन बता दो। नेचुरल नंबर और इंटीजर्स, मान लो वो कह दें नेचुरल नंबर, इंटीजर्स और रियल नंबर को वेन डायग्राम में दिखाओ। तो इनमें क्या करेंगे? सबसे छोटा सेट कौन सा है? नेचुरल नंबर का। जेड उससे बड़ा है, रियल नंबर का उससे। जो सारे नेचुरल नंबर हैं वो इंटीजर तो होते ही होते हैं, जो सारे इंटीजर हैं वो रियल नंबर भी होते ही होते हैं। तो कैसा बनेगा इसका वेन डायग्राम? ये हो गए नेचुरल नंबर, ये हो गए इंटीजर्स, ये हो गए आपके रैशनल नंबर्स। ठीक है, अगर होल नंबर भी होते, होल नंबर कहाँ आता? इसके बीच में कहीं आ जाता। नेचुरल नंबर से ज़्यादा एक 0 होती है ना उसमें, तो ये होल नंबर आ जाता। ठीक है, आगे पढ़ते हैं यूनियन ऑफ सेट्स। यूनियन ऑफ सेट्स, यूनियन ऑफ सेट्स एक सेट ही बनाता है। इसको सिंबल इसका या रिप्रेजेंट इसे यूज से ऐसे किया जाता है। ए मान लो एक सेट है, एक बी सेट है, तो इसकी जो यूनियन होगी, ए एंड बी मान लो 2 सेट्स हैं, तो इसकी जो यूनियन होगी उसको ऐसे रिप्रेजेंट किया जाता है। बनेगा एक सेट ही। इसमें कौन कौन से एलिमेंट होंगे? वो एलिमेंट आएंगे जो जहाँ तो वो ए में हो, जहाँ वो बी में हो, जहाँ वो ए में हो, जहाँ वो बी में हो। ठीक है, ऐसे सेट आएंगे। अगर इसको लिखा जाए x इज आइदर इन ए और इन बी। ठीक है, इसमें सबसे इम्पोर्टेंट वर्ड ये और है। बी, इसमें एलिमेंट वो आते हैं जहाँ तो वो ए में होगा, जहाँ बी में हो, और पे सबसे ज़्यादा ध्यान देना है इसमें। ठीक है, एग्जांपल करते हैं, इसमें आपको आसानी से पता चल जाएगा। ये लिख लेना अपना, ए यूनियन बी, उसमें एक्स ऐसे आएंगे जो ए में होंगे, जब बी में होंगे। मान लो आपका ए है 1 5 7 और बी है आपका 2 3 4। तो जो यूनियन होगी उसको लिखा जाएगा ऐसे। इसमें एलिमेंट्स कौन कौन से आएंगे? जो जहाँ तो इसमें हो, जहाँ इसमें हो। तो इसके लिए क्या करना है? सबसे पहले कोई एक उठा लो, कोई भी एक उठा लो जो आपको बड़ा दिखता है, पहले ज़्यादातर उसी को उठाया करो। ये तो बराबर है तो पहले यही उठा लेते हैं। इसके सारे एलिमेंट्स लिख देने हैं।
उसके बाद दूसरे सेट पे चला जाना है, उसका पहला एलिमेंट देखना है, इसमें है तो नहीं है तो लिख देना है। फिर दूसरा एलिमेंट देखना है, यहाँ आया तो नहीं तो लिख देना है। फिर तीसरा एलिमेंट देखना है, इसमें आया तो नहीं अभी तक तो लिख देना है। ठीक है, तो ये हुई आपकी यूनियन। अगर 2 3 4 और बी में होता आपका 2 3 4 और 5, ठीक है, तो इसकी यूनियन के लिए आप क्या करते, दोनों में से सबसे पहले बड़ा सेट देखो ये वाला है, उसके सारे एलिमेंट लिख लो, जो भी बड़ा होता है उसके तो सारे ही लिख लिया करो। अब ए पे आ जाओ, इसका पहला एलिमेंट देखो आ चुका है, दूसरा एलिमेंट देखो आ चुका है, तीसरा एलिमेंट देखो आ चुका है, तो भैया बस यही इसकी यूनियन होगी। ठीक है, इसमें कोई दिक्कत परेशानी कोई नहीं, ठीक। एक ये चीज़ याद रखना, अगर x और y x और y यानी 2 सेट्स हैं, तो हमेशा ऑलवेज ये याद रखना x इज़ कंटेन्ड इन x यूनियन y एंड y इज़ कंटेन्ड इन x यूनियन y। इसको याद रखना भी, जो x सेट होगा इसका मतलब कंटेंट मैंने आपको बता ही रखा है भी, ये भी एक सेट है, इस सेट में ये कंटेंट होगा, इस ये y सेट भी x y में कंटेंट होगा। इनकी यूनियन में अकेला सेट क्या होता है, कंटेंट होता है, सी होता है, कंटेंट होता है, या इसको बोल सकते हैं ये इसका सब सेट होगा, ये इसका सब सेट होगा, ये इसका सब सेट होगा, या इसको कहते हैं कंटेंट होता है। ठीक है, इसको ध्यान से अपने दिमाग में रख लेना। एक्स वाई ना याद रखना, ऐसा याद रखना भी कोई भी 2 सेट हो, कोई भी 2 सेट की यूनियन हमेशा इनके अकेले का सुपर सेट होती है, इनके अकेले का सुपर सेट होती है। ठीक है, इन दोनों से बड़ा होता है जहाँ कंटेंट अकेले को कंटेंट करती है। ठीक है, इसकी प्रूफ भी देख लेते हैं। इसका प्रूफ के लिए हम करते हैं, मान लो यही प्रूफ करना है अपना, ये प्रूव करना है, तो इसके लिए हम देखते हैं प्रूफ। देखो अच्छा, इसको कह दिया उन्होंने प्रूव करो, तो सबसे पहले क्या करते हैं, हम लेट कर लेते हैं इसका एक एलिमेंट। अब x हमें पता नहीं है, x हमें पता नहीं है, इसमें ए बी सी है, जहाँ इसमें 1 2 3 है, जहाँ इसमें आपके क्लास के स्टूडेंट आते हैं, जहाँ इसमें नदियाँ आती हैं, जहाँ इसमें मंथ के वीक आते हैं, मंथ जाते हैं, जहाँ वीक आते हैं, जहाँ प्लेयर के नाम आते हैं, पता नहीं क्या है। तो हम मान लेते हैं इसमें कुछ एलिमेंट हैं, उन एलिमेंट से हमने एक एलिमेंट ले लेते हैं, उनमें से एक हमें एक एलिमेंट लेना है, इनमें से हमने इस सेट का एक एलिमेंट लेना है, वो हमें पता तो है नहीं क्या है, उसको लेट कर लेते हैं, वो एक x है, क्या है, x है, ए ले लो, कन्फ्यूज हो जाओगे इस और इससे, ए मान लेते हैं। एक एलिमेंट हमने इसका ले लिया ए। अब क्या हो सकता है, ऐसा ज़रूरी नहीं भी एक ए बी सी का ए है, इसको ध्यान से देखो, ए बी सी का ए नहीं है, जिस तरह का सेट होगा उस तरह का मेंबर होगा। अगर इसमें प्लेयर होंगे तो कोई ये प्लेयर है, अगर इस ये नंबर गिनती के नंबर है तो ये एक गिनती का नंबर है, अगर ये रिवर्स हैं तो कोई एक रिवर है, अगर मंथ के नाम है तो एक मंथ है। ठीक है, इस सेट से हमने एक एलिमेंट ले लिया, कोई भी एक एलिमेंट ले लिया। ठीक है, तो ये एलिमेंट आपको पता है इसकी यूनियन में तो आएगा ही आएगा। एक हमने इसके साथ एक और यूनियन लगा दी, एक एक्स मान लो रिवर्स थी, उसमें और रिवर्स जोड़ दी, क्या ले ली, रिवर्स। हो सकता है इसमें कुछ जुड़ी हो चाहे ना जुड़ी हो, लेकिन ए इसमें तो है, इसमें है तो इनकी यूनियन में भी तो होगा। हमने एक एलिमेंट इसमें लिया था, वो एलिमेंट इसमें भी निकला, इसका मतलब क्या है, इसका कोई भी एलिमेंट लेते हैं तो इसमें आ जाता है, इसका कोई भी एलिमेंट लेते हैं तो इसमें भी आता है। तो इसका मतलब यही हो गया भी x इज़ कंटेन्ड इन x यूनियन y। ठीक है, इसको ध्यान से देख लेना, इसको अपने दिमाग में मिसा लो, बहुत ही इंपॉर्टेंट रिजल्ट है। 2 सेट की यूनियन हमेशा एक को कंटेंट करते हैं, अगर 3 होता तो भी कंटेंट करती है। ठीक है, एग्जाम्पल भी ऐसे कोई भी मान लो, अगर आप कोई भी x मानोगे, x मान लो 1 3 5, y मान लो 2 और 4,
तो एक्स यूनियन वाई क्या बनेगा, 1 2 3 4 5। तो इसमें सारे एक्स के एलिमेंट तो आ ही रहे हैं, एक्स के एलिमेंट तो आ ही रहे हैं। अगर वाई के देखेंगे वाई के भी आ रहे हैं। तो हमेशा ही होता है, चाहे ये हो चाहे ये हो, हमेशा होता है। ठीक है, तो यूनियन की कुछ और प्रॉपर्टीज़ देख लो। यूनियन की सबसे पहली प्रॉपर्टी तो ये होती है, ए यूनियन बी ले लो चाहे बी यूनियन ए ले लो, दोनों बात एक ही है। चाहे ए यूनियन बी ले लो चाहे बी यूनियन ए ले लो, दोनों बात एक ही है। इसको प्रूव अगर करना हो तो प्रूव करने के लिए ये भी एक सेट है, ये भी एक सेट है, दोनों सेट क्या है, बराबर हैं। इक्वल की डेफिनेशन मैंने आपको बताई थी, इक्वल दो सेट इक्वल तभी होते हैं, एक्स एंड वाई, एक्स इक्वल टू वाई, इफ़ एंड ओनली इफ़ तभी होंगे अगर x इज़ कंटेन्ड इन y एंड y इज़ कंटेन्ड इन x। कभी भी आपको दो सेट इक्वल प्रूव करने आ गए तो हमने क्या करना होता है, इस साइड वाले को शो करना होता है इसमें कंटेंट है, और इस वाले को करना होता है इसमें कंटेंट है। मतलब अगर x और y इक्वल शो करने हैं, पहले तो शो करना पड़ेगा भी x y में कंटेंट है, फिर शो करना पड़ेगा y x में कंटेंट है। अगर दोनों हमने प्रूव कर दिया तो इसका मतलब ये होता है। अगर इसमें देखें तो हमें प्रूव करना पड़ेगा कि x यूनियन ना a यूनियन b कंटेंट है b यूनियन a में, और दूसरा b यूनियन a कंटेंट है a यूनियन b में। तो ये प्रूव करना है मोटा मोटी हमें। तो प्रूव ले लेते हैं, लेट कर लो एक x एलिमेंट मान लो a यूनियन b को बिलोंग करता है। वैसे ही सेम टू सेम बात है, x यूनियन y एक सेट है, उस सेट में कुछ ना कुछ एलिमेंट्स होंगे, वो नहीं हमें पता कैसे होंगे, किस तरह के होंगे। हमने उनमें से एक एलिमेंट उठा लिया, कोई स्पेशल नहीं उठाया, कोई भी बिना देखे आर्बिट्रेरी उठा लिया एक एलिमेंट। हो सकता है ये नंबर्स हो सकता है ABC हो, रिवर जो जिस तरह का सेट हो वैसा ही उठा लिया, हमें पता नहीं तो हमने इसको x मान लिया। ठीक है, इसका मैंने बताई थी डेफिनेशन, अगर कोई एलिमेंट इसको बिलोंग करता है इसका मतलब है और, इसका मतलब क्या होता है और, मतलब यहाँ x बिलोंग करता है A को, जहाँ x बिलोंग करता है B को। इसका मतलब ये ध्यान से हमेशा याद रखना, इसका मतलब होता है यूनियन का और, जहाँ तो x इसको बिलोंग करेगा, जहाँ x इसको बिलोंग करेगा। ठीक है, इसमें कोई दिक्कत और का तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता, चाहे मैं इसको पहले लिख दूँ कोई फ़र्क तो नहीं पड़ेगा, चाहे मैं ऐसा लिख दूँ कोई फ़र्क नहीं, और तो का तो फ़र्क नहीं है, मतलब तो दोनों का वही है। ठीक है, x या तो b को बिलोंग करता है, या x a को बिलोंग करता है। फिर और आ गया, और का मतलब हो गया यूनियन, किस में यूनियन, b यूनियन a किसको बिलोंग करता है, x। इससे ये स्टेप तो आपको आता ही होगा, अगर कोई एलिमेंट इसको या इसको बिलोंग करता है, या इसको या इसको बिलोंग करता है तो इसकी यूनियन को बिलोंग करेगा। अगर और आ गया दो एलिमेंट में दो सेट को बिलोंग करने के लिए, तो उससे ये बन जाता है जहाँ तो x b को बिलोंग करता है, जहाँ x a को बिलोंग करता है, तो इससे हम कहेंगे भी x इसकी यूनियन को तो पक्का ही बिलोंग करेगा। हमें बता दिया, बोल दिया भी जहाँ तो इसको बिलोंग करता है इसको बिलोंग करता है। अगर हम दोनों की यूनियन ले ली तो इसको पक्का बिलोंग करेगा। हमने x एक एलिमेंट उठाया था इसका, वो निकला इससे, इसमें उठाया x a यूनियन b में था, निकला वो b यूनियन a में, तो इसका मतलब क्या है भी ये सेट कंटेंट है b यूनियन a में। ठीक है, और दूसरा हम अब लेट कर लेते हैं कि एक y और एलिमेंट ले लेते हैं, वो बिलोंग करता है इसको। ठीक है, इससे क्या पता चलता है, और यहाँ तो y बिलोंग करेगा b को, यहाँ बिलोंग करेगा a को। ठीक है, इसको चाहे उल्टा लिख दो कोई फ़र्क नहीं पड़ता। और आ गया जहाँ तो इसको बिलोंग करता है, जहाँ इसको बिलोंग करता है, तो इनकी यूनियन को तो पक्का बिलोंग करेगा। एक सेट एक एलिमेंट बता दिया जहाँ इसको बिलोंग करता है तो इसको, तो दोनों सेटों की हम यूनियन लेते हैं, उसमें तो पक्का होगा ही होगा। वो लिया हमने एक एलिमेंट y इसका था, वो निकला इसमें, तो क्या मतलब चला भी ये जो सेट है इसमें कंटेंट है। एक तो ये बन गई, एक ये बन गई। ये कहता है b यूनियन a यूनियन b में कंटेंट है, ये कहता है a यूनियन b यूनियन a में कंटेंट है। इन दोनों से पता चलता है भी a यूनियन b बराबर है b यूनियन a के। ठीक है, ध्यान से देख लो, इसमें कोई दिक्कत। ऐसे काफ़ी हमने प्रूव करने होते हैं,
सबसे सिंपल वाला था तो मैंने जोर दे के समझा दिया। इसका मतलब और होता है, ये ध्यान रखना, यू का मतलब और होता है। इसको बिलोंग करता है, इसको या इसको बिलोंग करेगा, इसको मैंने उल्टा कर दिया, इसको या इसको बिलोंग करेगा, इसको या इसको बिलोंग करता है। अगर मैं दोनों की यूनियन ले दूँ, दो सेट है, एक एलिमेंट बताया या तो इसको बिलोंग करता है या उसको बिलोंग करता है, दोनों की यूनियन को तो पक्का बिलोंग करेगा, तो वो चीज़ कंसेप्ट लगाया है। इसी तरह नीचे करके ये इसमें कंटेंट हो गया, ये इसमें कंटेंट हो गया, दोनों से क्या पता चलता है, ये पता चलता है। ठीक है, अगली प्रॉपर्टी आप इसको प्रूव करने की जरूरत नहीं, अगर करना होगा खुद से करके देख लेना। ये वाली होती है, ठीक है। चाहे ए यूनियन बी की यूनियन लेके फिर सी की यूनियन ले लो, चाहे ए की यूनियन ले लो बी और सी की यूनियन के साथ, तो दोनों बराबर ही होते हैं, ये भी ध्यान देना। इसको बोलते हैं एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। जो पहले की थी उसको क्यूमुलेटिव प्रॉपर्टी, ये होगी एसोसिएटिव प्रॉपर्टी, ये भी इसको इसमें होल्ड करती है। ठीक है, आगे ले लो कोई सेट ए, उसकी अगर हम यूनियन लेंगे फाई सेट के साथ, तो क्या बनेगा वो, इसकी यूनियन लेनी है फाई का मतलब मैंने बताया था भी इसमें कोई एलिमेंट ही नहीं, इसमें हम कोई भी एलिमेंट अगर ऐड नहीं करेंगे तो वही रह जाएगा। ठीक है, ये तीसरी प्रॉपर्टी, ये भी याद रखना। एक चौथी प्रॉपर्टी देख लो, इनके प्रूफ की खास जरूरत नहीं है, अगर करना होगा खुद से करके देख लेना। ए की यूनियन ए के साथ ही ले ली तो यही आएगा, एक सेट ले लिया, उसकी यूनियन उसी सेट के साथ ले ली, तो नया एलिमेंट तो कोई ऐड ही नहीं होगा। पहले मैंने कहा था जो बड़ा होगा उसके एलिमेंट लिख लेने, तो इसके एलिमेंट सारे लिख लेंगे, उसमें दूसरे का तो कोई ऐड ही नहीं होगा क्योंकि सेम तो सेट है, तो इसकी दोनों की यूनियन वही आ जाती है। ठीक है, एक पांचवी प्रॉपर्टी ये याद रख लेना, यूनिवर्सल की अगर यूनिवर्सल सेट है, इसकी ए के साथ लेते हैं तो यू ही बन जाता है, यूनिवर्सल ही बन जाता है। यूनिवर्सल तो मैंने कहा सबसे बड़ा सेट, उसमें कोई मर्जी सबसेट हम जोड़ते रहेंगे, कोई मर्जी सबसेट ये इसका सबसेट ही होगा, यूनिवर्सल के सारे सबसेट ही होते हैं, यूनिवर्सल का कोई सबसेट जोड़ेंगे तो वही आएगा, उसके एलिमेंट जोड़ेंगे तो वही आएगा। ठीक है, इसको भी याद रखना। इस वीडियो के लिए इतना ही काफ़ी है, इसको एक बार ध्यान से देखना, अगर कोई दिक्कत आएगी दोबारा एक बार देख लेना। थैंक यू।